वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, एकदम लल्लू से लल्लू तरीके से आज करवाऊंगा मैं, पक्की बात है। आ जाओ सर। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला, ये मैंने एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। रुको भाई, और हाँ सर, बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। फर्क क्या होता है? देखो भैया, फर्क ये है कि ये जो दो सरफेस है ना, ये देखो, एक सरफेस यहां से, एक सरफेस यहां से, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता, दोनों भी हो सकते हैं। मतलब कि सर हो ना हो, वी डोंट नो। तो हम ये मान के चलते हैं भैया बराबर नहीं है। शॉर्टकट क्यों, लॉन्ग कट लगाएंगे ना सीधा। तो देखो भाई स्टोरी समझाते हैं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और बाहर जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। कौन रेयर है कौन डेंसर है मैं अभी वो भी नहीं बोलना चाह रहा, ठीक। होने को भैया कुछ भी हो सकता है। तो भैया यहां पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ओ पर, ठीक। इन पॉइंट का मैं नाम दे दिया ए बी, वो बात अलग है। भैया फिगर में सब दिख रहा है। पी क्या है सर? पी काम कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर का। ऑप्टिकल सेंटर 10वीं से पढ़ रहे हो भैया, ये बीच वाला पॉइंट होता है। अब ये देखो हुआ क्या, एक मिनट बेटा, मैं म्यू 2 मूवमेंट को थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। सर यहां से रे ऑफ लाइट गई, ठीक। इसको जाना था ऐसे, थोड़ी सी बेंड हो गई। इसको जाना था ऐसे। अब सेकंड सरफेस से जैसे ही भाई, ये भी तो स्लैब भी तो पढ़ते थे आप, ये ऐसे आई, बेंड हो गई, वापस से बेंड हो गई, ये वापस से बेंड हो जाएगी इधर। तो भाई देखो, आई डैश आई। अब ये है क्या, यहां पर आते हैं सर वापस से। इतना आप समझ गए कि ये 2 बार बैंड हुई है। बच्चे बोलेंगे और क्या, बिल्कुल समझ गए। तो लाओ भैया मिटा दूं लगे हाथों इसको, हो सकता है मजा आ जाए। और आज बोर्ड भी मक्खन साफ हो रहा है, पता नहीं तुक्के की बात है ये। अब देखो भैया, सर सिंपल सी बात बोलो आप, गन्ना चूस के। सर गन्ना चूस के याद आया, आपने ये दो दो कैसे बनाए हैं? देखो मैंने क्या करा ना, इसको बोल दिया ये है मेरा फर्स्ट सरफेस, क्योंकि पहली बार रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोल रहा हूं आर ए सी वाला, ठीक है। पहली बार रिफ्रैक्शन उस वाले सरफेस पर हुआ है। तो भैया मैंने बोल दिया ये फर्स्ट सरफेस, ये है सेकंड सरफेस। चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस को मैंने यहां सॉल्व कर दिया। देखो भैया ये दिखाता हूं, ये है फर्स्ट सरफेस, नीचे सॉल्व कर दिया। सर ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक। ओके, क्यों कहते हैं कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये देखो भैया, ये आई, मैंने बताया था ना बेंड हो गई। दूसरे सरफेस की वजह से जो बेंड हुआ है उसको बाद में स्टडी करेंगे बाबूजी, सिंपल अपना। ये देखो भाई, ये आ गई, बेंड हो गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ओ, यहां पर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो ओ ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज बन गई आई डैश। ये आई डैश क्या है भैया? ये इमेज है, ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। अब ये क्या लिखा हुआ है सर? ये तो कुछ ये है इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। क्योंकि देखो ये जो मैंने एक कर्व्ड सरफेस बनाया है, इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन है, मैं इस पर 2 वीडियो बना चुका हूं, पूरी 2। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, ठीक। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों वीडियोस का, कोई एक देखो दोनों देखो आपकी मर्जी। लेकिन ये रिजल्ट पहले से हमें पता है, मैं वीडियो में पढ़ा भी चुका हूं और आपको पता होना चाहिए। लगाएं सर। देखो भाई एक इक्वेशन बनाएंगे, म्यू 2 डिस्टेंस ऑफ इमेज। सर यहां पर बात करूंगा ना तो वो होगा ए आई डैश, दिख गया भाई? देखो यहां से लेके आई डैश तक यही है डिस्टेंस ऑफ इमेज। बात तो सही है सर। माइनस म्यू 1, और हाँ भैया म्यू 2 म्यू 1 ये नहीं कि मैं ये वाले लिख रहा हूं, अभी तो खैर वही वाले लिख रहा हूं। म्यू 2 का सिंपल मतलब है सेकंड मीडियम, जिधर लाइट बाद में गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। 1 2 1 2 ऐसे नहीं आंख बंद करके लिख देते, अदरवाइज गलती करोगे फिर, ठीक है सर। म्यू 2/v माइनस का म्यू 1/u। देखो भाई यहां पर भी सेकंड मीडियम का था, यहां पर भी मैंने सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कैसे सर बताना तो। भाई देखो फर्स्ट जिधर से लाइट आती है उसको फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, और वहां का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम म्यू 1 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको म्यू 2 बोल देता, जो कि ऐसा करना लॉजिकल है लेकिन मतलब कि पॉसिबल है, लेकिन अजीब बहुत हो जाएगा, इसलिए भैया अजीब काम हम नहीं करते। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबूजी आगे बढ़ते हैं।
तो भैया ये लिख दिया हमने म्यू2 बाय वी माइनस का म्यू1 भाई ओ ए, ठीक है, डरा नहीं रहा हूं ओ ए करके, म्यू2 माइनस म्यू1 रेडियस ऑफ कर्वेचर सर AC1 लिख दो या सिंपली आप R1 लिख दो। ये हो गई पहली इक्वेशन। सेकंड सरफेस पर आओ सर, ठीक, म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C2 है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से जो भी लाइन जाएगी उसको प्यार से कहते हैं नॉर्मल। ओके, अब ये देखो, ये जो इमेज थी ना फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी है, अगेन फर्स्ट सरफेस की वजह से जो इमेज बनी है आई डैश, वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये आप कुछ कुछ ऐसी चीजें 10th में या अब 12th के बच्चे हो तो हो सकता है एक दो न्यूमेरिकल इस टाइप के किए हो, ये पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सिंपल। ओके, तो अब देखो मैंने बताया था ना भैया, इसको जाना था ऐसे, ये और बेंड हो गई और दिख भी रही है, देखो भैया ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर फाइनल इमेज बन गई। अब आप बोलोगे फाइनल कैसे, तीसरा तो कोई सरफेस ही नहीं है, ठीक है, जितने सरफेस होंगे भैया उस हिसाब से फाइनल इमेज बनती है। फाइनल इमेज यहां बन गई। सर एक काम करो, आप यहां पर लगाओ जरा। अब यहां पर मैं म्यू2 बाय वी नहीं बोल सकता, देखो सेकंड मीडियम, लाइट पहले म्यू1 से म्यू2 में गई, बाद में म्यू2 से फिर म्यू1, और भैया म्यू2 म्यू1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार म्यू1 होगा, काहे, क्योंकि भैया ये फर्स्ट मीडियम का है, लाइट यहां से इस मीडियम में आई है। ओके, बाय वी डिस्टेंस ऑफ इमेज मेरे हिसाब से तो सर बी आई है, कोई बड़ी बात नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, माइनस का म्यू2 फर्स्ट मीडियम, क्योंकि इस बार भैया ये होगा, बाय यू, वहां पर दिख रहा है ना, इसको यूज कर रहा हूं मैं, यू सर उसको मैं सिंपली लिखूंगा बी आई डैश, लिख सकता हूं भैया। और हाँ, काफी बच्चे कहेंगे सर साइन कन्वेंशन तो ले लिया करो, प्लस माइनस कहाँ लेना है भैया, ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन लेने के बाद बना है, यहां पर आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो भी सही जाएगा, बट हाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोनों वीडियो नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, दोनों देखो, एक देखो, आपकी मूड की बात है, ठीक है सर। अब ये आपने लिख दिया सर बी आई डैश, म्यू2 माइनस म्यू1 नहीं भैया, सेकंड मीडियम माइनस का फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एट द एंड ऑफ द डे सबको बताया सर लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है ना, इन दोनों इक्वेशन को सिंपली मैं ऐड करूंगा, सिंपल। ओके सिंपल। अब ये लो बाबूजी, जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को करूंगा प्लस, ये आ गया देखो, और ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लूं बाबूजी मैं, नहीं तो दिक्कत हो जाती है मेरे को, ठीक है, ये रहा भैया ब्लाइंड स्पॉट, कुछ इतना बड़ा नहीं होता वैसे, पर कोई बात नहीं, फीलिंग अच्छी आती है। म्यू2 बाय ए आई डैश माइनस का म्यू1 ओ ए प्लस म्यू1 बाय बी आई, भाई ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली ऐड कर दिया है। अब देखो म्यू1 बाय ओ ए, म्यू1 बाय बी आई, म्यू1 बाय बी आई माइनस का म्यू2 बाय बी आई डैश, और ए और बी देखो, ये ए भी मैंने मजाक में नहीं बनाए हैं, यहां पर दिख रहे हैं बेटा, साफ साफ वही बनाए हैं, ठीक, सरफेस बाय सरफेस स्टडी कर रहे हैं हम। ओके, अब लिखेंगे सर देखो, या तो आप यहां पर म्यू2 माइनस म्यू1 बना दो, या यहां म्यू1 माइनस म्यू2 बना दो, कॉमन लेने में आसानी होगी। ध्यान से देखो भैया, प्लस माइनस का फर्क है, तो अब देखो मैं सिंपली यहां पर एक गोची करूंगा, यहां पर एक माइनस कॉमन लेके ना, ठीक, ये प्लस में कर दूंगा, ये माइनस में, और शायद देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो भैया, रुको भाई, ठीक, उल्टा कर दिया। आप देखो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर बन रहा है म्यू2 माइनस म्यू1, तो सर पहले ये लिखो म्यू2 माइनस का म्यू1 बाय R1 प्लस माइनस में है म्यू2 माइनस का म्यू1 बाय R2, ठीक, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो भैया। अब देखो खेल को आगे बढ़ा दूं, बढ़ा दो सर, पक्की बात पक्की बात, ये लो सर एक बात, ओ ये मैंने थोड़ी दिक्कत कर दी, पर कोई बात नहीं, तुम बच्चे वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना, बस इतना बहुत है। सर सबसे पहली बात तो ना, यहां पर आप गोची करो,
μ2 माइनस का μ1, ये कॉमन ले लो, 1/r1 माइनस का 1/r2, ये आ गया यहाँ पर। ये साफ साफ दिख रहा है भैया, इसमें कोई ऐसा नहीं है मैंने दोराहा कर दिया है। अब ये देखो सर, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन आती है, आप काफी बार बुक में देखते होगे, थिन लेंस। अब हम ये मानते हैं ये जो लेंस था ना, ये वाला, ये काफी पतला था। तो अगर ये लेंस देखो भैया, मैं मोटा कर देता हूं, एक बार पतला सा कर देता हूं। यहां पर ए और बी, मोटे वाले लेंस में ए और बी बहुत दूर है, पतले वाले लेंस में ए और बी बहुत पास है। तो भाई हम कह रहे हैं लेंस जो है वो थिन है। कैसा है? थिन लेंस। तो लेंस अगर पतला है, ए और बी पास पास होंगे। तो सर देखो, ये मैंने यहां पर आई डैश बना दिया, ऐसे में क्या है ना, यहां ए है, यहां बी है, यहां आई डैश है। तो ए आई डैश जो है वो ऑलमोस्ट जो है बी आई डैश के बराबर हो जाएगा। आप समझे? क्योंकि लेंस बहुत पतला है तो ए और बी दूर दूर के बजाय वो पास पास हैं। अगर सर ऐसा है, या तो इसको बी आई डैश बना दो या इसको ए आई डैश बना दो। अब ये देखो, रुको भाई, ये ए बना दिया प्यारा सा, तो मैं बी आई डैश को हटा करना इसको सिंपली कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना भैया, ए आई डैश, क्योंकि लेंस काफी पतला है। अरे अब काफी बच्चे कहेंगे इस तरह से कैसे कर दिया आपने, ऐसी मजे मजे में। तो मैं समझाता हूं भाई, देखो आपके पास 100 रुपए थे, 1 रुपया अगर कम हो गया तो 99। देखो 99 और 100 में ज्यादा फर्क नहीं है। ड्यू में एडमिशन ले रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। अब डिकोड करते रहना इसको। तो सर अगर ऐसा है, अब ध्यान से देखो भाई, ये कुट कुट पूरा पूरा कट गया, पूरा। और सर अच्छी बात यह है, राइट हैंड साइड आपने पहले ही लिख दी थी, ये रही भाई, 1/r1 माइनस 1/r2, ये लिखा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सर μ1 को मैं कॉमन लूंगा, मैं ये भी काम करूंगा, क्योंकि देखो μ1 दोनों जगह है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। बी आई माइनस का लिख देता हूं भाई 1/bi माइनस का 1/oa। अब सर एक बात बताओ आप, सबसे पहले मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड में ले जाओ, ले गए, मजा आ गया, ये लो हटाओ, हटा दिया भैया। बी आई सर मेन आप यहां पर देखो, वैसे आपको पता है ये ऑप्टिकल सेंटर है, डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, लेकिन सर वापस बनाना तो ए है, ये बी है, यहां ये पी है। वैसे तो आप यहां से डिस्टेंसेस नापते हो, लेकिन सर बात यह है ये तीनों इतनी पास पास हैं कि वही सर 100 रुपए में से 1 रुपया, ये डिस्टेंस को थोड़ा बहुत इधर उधर आप ऐसे ऐसे या ऐसे करके नाप भी लो, ऑलमोस्ट ये सारे बराबर ही होंगे। 100 रुपये 99 रुपये एक ही बात है। ऐसे ये जो डिस्टेंस है, आप यहां पर कोई डिस्टेंस है ना, आप ए से स्टार्ट करो, पी से या बी से, ए बी पी कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ये सारे डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट सेम होंगे, बिकॉज तीनों पॉइंट बहुत पास पास है ये। और हाँ, मेरे को लग रहा है कि भाई मैं शायद फ्रेम के बाहर चला जाता हूं, तो तीनों पॉइंट बहुत पास पास हैं ये। ठीक है सर, सब चलता है, आपने कह दिया तो सब चलता है। अब बी आई जो है ना भाई, ये फाइनल इमेज थी, ध्यान रखना, फाइनल इमेज। तो सर डिस्टेंस ऑफ इमेज है ये लो, ये बी आई एक्चुअल में है, जिसको हम बचपन से बोलते थे डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओए क्या है सर? ओ पर तो ऑब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट था भैया, तो ओए है एक्चुअल में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। 10th में यू और वी तो पढ़ के ही आए हो तुम। ये लो भैया, बी आई को मैं हटा रहा हूँ, ये लो, ये हो गया वी, ये हो गया सिंपल हमारा यू। अब बच्चा कहेगा सर ठीक है, काफी हद तक पहुंच गए हैं, काफी करीब है, काफी करीब है। आप देखो भैया, 10th में हम एक चीज और पढ़ते थे, ये कोई लेंस है, कन्वेक्स है, वो बात अलग है, कनकेव भी हो सकता है। चलो भाई, अगर u की वैल्यू, इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी, तब v की जो वैल्यू है ना वो f होती थी। अब आप बोलोगे ये तो हमने नहीं पढ़ा था। पढ़ा है, ये देखो कहाँ पढ़ा है, अभी बताता हूँ। 10th में ही था बेटा ये, और तुम हजारों बार पढ़ चुके हो 10th में। बताए कहाँ पर? कोई भी लेंस हो, ऐसा नहीं है कॉन्वेक्स ही हो, कि भैया जब लाइट रे आ रही हैं इन्फिनिटी से बहुत सारी, तो वो फोकस पर जो है एक छोटी सी इमेज बना देती हैं। तो ऐसे में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आप इसको ये बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज फोकस पर बन रही है, तो भैया ये देखो, इमेज का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर ही तो होगा। सिंपल है, ये तो आपने पढ़ा है।
अगर भैया छोटी सी इमेज फोकस पर बन रही है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज तो फोकल लेंथ के बराबर है। इसका मतलब ऐसे में v जो है फोकल लेंथ के बराबर होगी f, और 1/∞। यार ये मत पूछना बेटा, ये फिर बेइज्जती वाली बात हो जाती है। अब देखो μ2 डिवाइड बाय μ1 माइनस का μ1 डिवाइड बाय, वैसे मेरे को अच्छा तो नहीं लगता पर करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है भैया। सिंपल, ये तो 1 हो गया सर, ये देखो हटाओ फिर इसे 1 लिखो। 1/∞ 0 होता है, अगर किसी ने पूछा तो बेइज्जती है बेइज्जती। μ2 बाय μ1 माइनस का 1/r1 माइनस का 1/r2। अभी रुके रहना, कभी भग जाओ तुम। हाँ, भगना नहीं है किसी ने, एक बार मैं देख, माइक तो खैर मेरा काम करता ही है, मैं भी ना इतना नहीं सोचता, बाद में देखी जाएगी। हाँ जी, तो ये क्लियर हुआ कि सर हाँ ये 10th में पढ़ा तो था हमने, हाँ याद आ गया। सर अब देख लो, अगर आपसे कोई लेंस फॉर्मूला पूछ ले, तो लेंस मेकर फॉर्मूला है भैया, लेंस बनाना कैसे है, फैक्ट्री कौन सा मजाक कर रहा हूँ बेटा, आजकल जो एडवांस मशीन है वो ये सब फॉर्मूला, मतलब ये मशीन काम संभाल लेती है, इंसान को इतना कुछ नहीं देखना होता। चश्मे वाले को कौन सा फिजिक्स आती है, आती भी हो, सबको नहीं आती, लेकिन जो चश्मा बनाते हैं। तो सर देखो, क्या इससे लेंस इक्वेशन ला सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, बिल्कुल ला सकते। देखो अगर ध्यान दोगे इस वैल्यू को, तो ये इसके बराबर है 1/v माइनस का 1/u, लेकिन सर सेम वैल्यू जब मैंने नीचे लिख दी तो वो तो 1/f के बराबर है। भाई ये वैल्यू ऊपर थी, ये वैल्यू में मैंने कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, और यही वैल्यू 1/f के बराबर आ गई। इसका मतलब वही सर, x जो है वो z के बराबर है, y जो है वो z के बराबर है, इसका मतलब x और y आपस में भी तो बराबर होंगे। लेंस ये जो मेकर फॉर, इस पर बहुत सारे टॉपिक और क्वेश्चन है, कमेंट करोगे चुम्मी दे के क्वेश्चन करवा दूंगा, और बताओ तुम। और हाँ, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।